मैं मनीष कुमार क्रॉस बिजनेस मॉनिटरी में आपका स्वागत करते हैं। पानी पूरी, आप और हम, ऐसा कोई नहीं होगा जो पानी पूरी को देख के उसके मुंह में पानी ना आ जाए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम जिस ठेले वाले, जिस स्ट्रीट फूड वाले से पानी पूरी खाते हैं, उसे जीएसटी का नोटिस आ जाए या उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो। आपको ये सुन के झटका लगा तो ऐसा हुआ है दोस्तों। ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक तमिलनाडु के पानी पूरी वाले को नोटिस भेजा है और उसे जीएसटी का डिटेल मांगा है कि आपने अभी तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है, आखिर ऐसा क्यों। तो आइए जानना की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और जीएसटी डिपार्टमेंट को ये मौका कैसे मिला, इंफॉर्मेशन कैसे आया। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेजा पानी पूरी वाले को कि आपके यहाँ टोटल रिसीट 40 लाख से ज्यादा हुआ है, लेकिन ना तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, ना ही जीएसटी का पेमेंट किया है। तो इन पर्सन आप डिपार्टमेंट में आए और हमें पूरा डिटेल बताएं, और इसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट, पेनल्टी प्लस जीएसटी एप्लीकेबल है, आप हमें पेमेंट कर दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और क्या चाहिए। आप जीएसटी ले ही रहे हो, इंटरेस्ट ले ही रहे हो, पेनल्टी ले ही रहे हो, तो आखिर ये हुआ क्यों। लास्ट में मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा जहां पर आप भविष्य में आने वाले ऐसे नोटिस से बच सकते हो। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो जब से ये डिजिटल भारत शुरुआत हुआ, जहां पर हर कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है, यूपीआई पेमेंट कर रहा है, वैलेट के थ्रू पेमेंट कर रहा है। आज के डेट पर हम पानी पूरी भी खरीदने जाते हैं तो डिजिटली पेमेंट करते हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसे भी डिजिटली देते हैं। टुक टुक पर 10 रुपया होता है, उसे भी हम पेटीएम या गूगल पे या किसी ना किसी यूपीआई के थ्रू पे करना चाहते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को डिजिटल भारत के थ्रू ही मिला। अब ये हुआ क्या। जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जितने भी डिजिटल पेमेंट के गेटवे हैं, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, रोजर पे हो, या कोई भी और गेटवे, या जो ऑनलाइन यूपीआई से कनेक्टेड है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन आरबीआई को इन्फॉर्म करता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, जिनके पास ये पैन है, कितना पैसा आया। वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। फिर रिलेवेंट डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है। ये देखता है कि क्या इस पैन कार्ड के अगेंस्ट में कोई रिटर्न आया है कि नहीं, कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया है कि नहीं। तो जब आप डिजिटल पेमेंट पर काम कर रहे हैं, आप कोई कैश नहीं ले रहे हैं, तो ये डिटेल, तो इंफॉर्मेशन आरबीआई के थ्रू होते हुए जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना ही लाजमी था। और इसी कारण जब जीएसटी डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि एक पानी पूरी वाले के पास तकरीबन 42 या 43 लाख का रिसीट हुआ है पूरे साल में, तो उसको नोटिस भेजा गया। ये जो नोटिस है 2020 21 21 22 22 23 के लिए भेजा गया है कि हर साल इसका रिसीट बढ़ते जा रहा था, लेकिन इन्होंने इंफॉर्मेशन लास्ट में लिखा है कि 22 23 में ऑनलाइन गेटवे के थ्रू आपके पास जो इंफॉर्मेशन आया है वो 40 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। और ये जो 40 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना था और जीएसटी पेमेंट करना था। तो अब इसके पास दो ही ऑप्शन है, पानी पूरी वाले के पास, कि या तो वो एक्सेप्ट कर ले कि सारा का सारा इनफ्लो मेरा बिजनेस इनकम है और उसके ऊपर जो भी जीएसटी बनता है वो जीएसटी टैक्स भर दे, पेनल्टी भर दे, इंटरेस्ट भर दे, या इस बात को ये डिनाई कर जाए। डिनाई कर जाए, बोले कि ये मेरा पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन है और सारा का सारा लोन है। लोन या तो उसने इस समय रिसिप्ट किया हो, या उसने पहले किसी को लोन दिया हुआ था, वो व्यक्ति इसे लोन रिपे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है रीजन। अगर आपके अकाउंट में 10 20 50 100 200 500 के डेली बेसिस पर हर टाइम पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को लोन में दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोन कभी भी 100 200 500 रुपए का नहीं होता। लोन मोस्टली
10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख हो सकता है। तो ये डिनाई करना, अगर ये पानी पूरी वाला ये डिनाई कर जाता है कि ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, प्रूफ कर देता है कि मेरा लोन है, या तो मैंने इस साल लिया है या मैंने किसी को पहले से लोन दिया हुआ था, वो मुझे रीपे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इसका कोई बिजनेस इनकम नहीं होगा और इसको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मेरे अनुसार ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अकाउंट में 50, 100, 200, 250, 500 का ट्रांजेक्शन होगा, जिसे बिजनेस लोन में प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अब अब इस पर जीएसटी कितना लगेगा? ये तो 100% है कि 5% लगेगा, क्योंकि फूड आइटम पर 5% लगता है। आपको पता है कि अगर ये व्यक्ति सर्विस देते रहता तो 20 लाख के ऊपर पर भी जीएसटी लग जाता, लेकिन गुड्स के केस में 40 लाख होता है। मेरा आपसे सवाल है कि एक पानी पूरी वाला सर्विस सप्लाई कर रहा है या गुड्स सप्लाई कर रहा है, इसके लिए 20 लाख का क्राइटेरिया फुल लगेगा या 40 लाख का क्राइटेरिया लगेगा? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब रहा आंसर, ये जो पानी पूरी वाला है, ये सर्विस भी दे रहा है, गुड्स भी सप्लाई कर रहा है। आप इसे किसी होटल के जैसा समझ सकते हैं। आप कहीं पर जाते हैं, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, समोसा कुछ भी खाते हैं, तो वो आपको गुड्स भी देता है, साथ साथ सर्विस भी देता है। तो यही काम पानी पूरी वाला भी करा, क्योंकि वो आपको वहां पर खड़ा होने का या बैठने का चेयर, टेबल, कुछ ना कुछ दे रहा है, और दो तीन चीजों को मिक्स करके एक नया चीज बना के आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 40 लाख का नहीं होगा, 20 लाख का होगा। और 20 लाख के ऊपर इसको जीएसटी ले लेना चाहिए था। और अब जो इसको जीएसटी लगेगा वो 5% और पूरे अमाउंट पर लगेगा। अब ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि सर 20 लाख तक तो कोई जीएसटी अप्लीकेबल नहीं था, तो 20 लाख के बाद तो डिपार्टमेंट कहेगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन 18-19 लाख के ऊपर ले लेते तब तो मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और पूरे के पूरे अमाउंट पर मैं जीएसटी लगाऊंगा। इसके साथ साथ अब इसके ऊपर इनकम टैक्स का भी नोटिस आ सकता है। रीजन, जब 40 लाख है तो आपने जीएसटी फाइल नहीं किया, तो आपने अपना आईटीआर भी नहीं फाइल किया होगा। तो दोस्तों, ये आपको एक सोचने समझने की जरूरत है। अगर आप बिजनेस ओनर हो और आप यूपीआई से पेमेंट लेन देन करते हो, तो आपको साल के एंड में ये देखना है कि आपके पास कितना पैसा इन हुआ, कितना पैसा आउट हुआ। और अगर वो एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो आपको जीएसटी एज वेल एज आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए, नहीं तो निकट भविष्य में आपके ऊपर भी संकट के बादल आ सकते हैं। जो टिप्स मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके इनकम है वो सारे के सारे इनकम आप जीएसटी और इनकम टैक्स में शो करें। आप नियरेस्ट जो भी आपके पास प्रोफेशनल है आप उससे कंसल्ट करें। और आप कहते हो नहीं कि मैं इतना सारा कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो सारा बिजनेस कैश में करूंगा, तो हाँ, आज के डेट पर हो सकता है आपका बिजनेस ही चौपट हो जाए। रीजन, मान लो कि आपके एरिया में 3 पानी पूरी वाला है या 3 जनरल स्टोर है। एक जनरल स्टोर वाला कहता मैं तो सिर्फ कैश में पेमेंट लूंगा, बाकी दो ऑनलाइन यूपीआई ले रहा है, तो जो कस्टमर है वो ऑनलाइन या यूपीआई वाला के पास जाएगा। तो आप इस जिद पर रहोगे कि मैं तो कैश में लूंगा और मैं कोई इनकम कहीं नहीं दिखाऊंगा, ना जीएसटी में ना इनकम टैक्स में, तो आपका बिजनेस डिस्ट्रॉय कर जाएगा और आप बर्बाद हो जाओगे। सो अब ये सोचना कि मैं सिर्फ कैश में बिजनेस करूं, आज के डेट पर ये पॉसिबल नहीं है। बस पॉसिबिलिटी यही है कि आप सारे के सारे इनकम को डिस्क्लोज करिए, जीएसटी में प्रॉपर इनकम टैक्स भरें, और इसके लिए आपके आसपास जो भी नियरेस्ट प्रोफेशनल है उससे सहायता लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो निकट भविष्य में उनके पास आने वाले संकट से वो बच सके। और आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, प्रणाम।